मेरे चैनल कॉइन डिटेल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 1 रुपये के कुछ ऐसे सिक्के के बारे में बताऊंगा जिनकी कीमत अब लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन सिक्कों का कलेक्शन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब इन सिक्कों की कीमत भविष्य में और भी बढ़ने वाली है। इस सिक्के भविष्य में आप लोगों को और भी कई गुना कीमत पर बिकते हुए देखने को मिलेगा। तब आप लोगों को इन सिक्कों को खरीदने के लिए ऊँची कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप लोग इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखने के लिए ऊँची कीमत देने से बचना चाहते हैं तो अभी भी समय है इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखने का। अगर आप लोग अभी भी इन सिक्कों को कलेक्शन करते हैं तो भविष्य में ये सिक्के आपको अच्छे मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये सिक्के उतने महंगे नहीं हुए हैं कि आप लोग इन्हें खरीद नहीं सकते। आप खरीद सकते हैं, अभी भी मौका है। अगर आप लोग इन सिक्कों को अभी भी कलेक्शन करके रखते हैं तो सिक्के आप लोगों को भविष्य में अच्छा मुनाफा भी कमा कर दे सकते हैं, क्योंकि ये पुराने सिक्के अब हमें आम चलन में देखने को नहीं मिलते हैं। इन्हें हमें अपने कलेक्शन में रखने के लिए ख़रीदना ही पड़ता है, तब जाकर ये पुराने सिक्के हमारे कलेक्शन में आ पाते हैं। मुझे भी 1 रुपये के पुराने सिक्के अपने कलेक्शन में रखने के लिए ख़रीदने ही पड़े थे, तब जाकर ये सिक्के मेरे कलेक्शन में आ पाए हैं। ऐसे कुछ सिक्के जो मेरे कलेक्शन में हैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने इन सिक्कों का कलेक्शन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये 1 रुपये का सिक्का बनाया गया था निकल मेटल से। इसका वेट है 11.7 ग्राम, डायमीटर 27 mm, थिकनेस 2.65 mm, शेप सर्कुलर। और इस सिक्के की एज है सिक्योरिटी एज। आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, ये सिक्योरिटी एज में बनाया गया है। इस 1 रुपये के सिक्के के अगर भाग में बीच में आपको अशोक स्तंभ बना हुआ देखने को मिलेगा, और इसके चारों तरफ गोलाई में इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और सबसे नीचे आपको दिखेगा स्टार बना हुआ। इसका मतलब आप इसे मत समझ लेना कि हैदराबाद में बनाया गया है। इस सिक्के का जो मिंट मार्क होता है इसके पिछले भाग में होता है, यानी कि रिवर्स साइड में। आप देख सकते हैं इसकी रिवर्स साइड में सबसे ऊपर हिंदी में 1 रुपया लिखा हुआ है, और उसके नीचे 1 रुपीज़ को दर्शाया गया है, और इसके दोनों तरफ एक गेहूं की बालियाँ बनी हुई है। और उसके नीचे देखोगे आप, नीचे तो मिंट ईयर दिया गया है 1950, और इस सिक्के को मुंबई मिंट बनाया गया है। यह 1 रुपये का सिक्का हमारे देश की आज़ादी के बाद में बनाया गया। यह 1 रुपये का सिक्का 1950 में यह पहला सिक्का है। इस सिक्के को हर एक कॉइन कलेक्टर अपनी कलेक्शन में रखना चाहते हैं। इस सिक्के की कीमत अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सिक्का 1950 में मुंबई में द्वारा बनाया गया था। इस सिक्के की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ये सिक्का मैंने आज से 5 साल पहले मुंबई एग्जीबिशन में इस सिक्के को मैंने 250 रुपीज़ में खरीदा था, लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। आज अगर आप खरीदने जाओगे इस सिक्के को तो फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 200 रुपीज़ में मिलेगा, यानी कि 200 रुपये में। अगर इस सिक्का आप खरीदने जाओगे वेरी फाइन कंडीशन में तो इसकी कीमत 400 रुपीज़ है। ये सिक्का अगर आप खरीदने जाओगे एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो इसकी कीमत 800 रुपीज़ है, लेकिन यूनिसी में इसकी कीमत 1500 रुपीज़ है। इसकी कीमत आज इतनी बढ़ गई है, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में और भी बढ़ेगी। अभी आप लोगों के पास मौका है इस सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखने का, क्योंकि इस सिक्के की कीमत बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। फिर से एक बार मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर इस सिक्कों का कलेक्शन आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में सिक्के आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। इसी तरह से दूसरा 1 रुपये का सिक्का है जो भारी डिमांड में चल रहा है। यह 1 रुपये का सिक्का भी बनाया गया था निकल मेटल से। इसका वेट है 10 ग्राम। इसके ऊपर जो सिक्का दिखाया था आपको मैंने, उसका वेट था 11.7 ग्राम, लेकिन इसके वेट है 10 ग्राम। डायमीटर है 28 mm, थिकनेस 2.4 mm, शेप सर्कुलर। इस सिक्के को भी बनाया गया था सिक्योरिटी एज में।
ये 1 रुपये का सिक्का सन 1962 में बनाया गया था कोलकाता मिंट के द्वारा। आज इस सिक्के की डिमांड बहुत ही चल रही है। इस सिक्के को अब हर एक कॉइन कलेक्टर अपने कलेक्शन में रखना चाहता है। ये सिक्का आज से 5 साल पहले जब मैं खरीदने के लिए गया था मुंबई एग्जीबिशन में, तब मुझे यही सिक्का मिला था 150 रुपीज़ में। तब इसकी कीमत कम थी, लेकिन आज इसे आप सिक्के खरीदने में जाओगे इस सिक्के को, इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। ये सिक्का मैंने कम से कम दूसरा खरीदा था, मैंने कम से कम 1 साल पहले खरीदा था। यही सिक्का था 1962 का, देख सकते हैं आप। ये निकालता जब ये पुराने सिक्के अभी हमें मिलते नहीं हैं, इन्हें हमें ख़रीदना ही पड़ता है। अगर आपने अभी तक अपने कलेक्शन में नहीं रखा है, ऐसे सिक्के आपको रखना चाहिए। देख सकते हैं आप। इसे मैंने 1 साल पहले खरीदा था, तो मुझे पड़े थे 600 रुपीज़ में। लेकिन अब इसकी कीमत और भी कई गुना बढ़ चुकी है। यह सिक्का मेरे कलेक्शन में बीओसी कंडीशन में नहीं था। यही सिक्का 1962 का मेरे कलेक्शन में 2 दिन पहले ही आया हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ और उसकी कीमत भी बताऊँगा आपको क्या कीमत चल रही है। इस कॉइन कैप्सूल में रखा है, उसके अंदर जो प्लास्टिक सील उसके अंदर रखा है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। 1 मिनट मेरा दिखाया था पीछे बैक साइड में, देख सकते हैं आप। ये सिक्का 1962 का है। ये बीओसी कंडीशन का सिक्का है। इस सिक्के की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये सिक्का मुझे रिजनेबल प्राइस में मिला तो मैंने ले लिया। आज इस एक सिक्के की कीमत चल रही है बीओसी कंडीशन में 1500 रुपीज़। ये सिक्के मुझे मिल गए, सस्ते में मिल गए तो मैंने ले लिए। ये सिक्का मुझे पड़ा है, एक सिक्का बीओसी कंडीशन में 1300 रुपीज़। तो मैंने 2 सिक्के बुक कर लिए। आपको दूसरा सिक्का भी दिखाता हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये प्लास्टिक सील में रखा गया है, कॉइन कैप्सूल के अंदर ये प्लास्टिक सील उसके अंदर रखा गया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इस सिक्के की कीमत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, धीरे धीरे नहीं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस सिक्के का आपने कलेक्शन नहीं किया है, कलेक्शन में नहीं रखा है। एक मिनट, जब कॉइन प्लास्टिक सील मैंने इसलिए ऐसा दिख रहा है। एक मिनट जरा मैं कैमरा जरा क्लियर करता हूँ। देख सकते हैं आप, ये भी 1962 का सिक्का है, बीओसी कंडीशन का। ये मुझे सस्ते ही मिल गए थे तो मैंने खरीद लिए। एक पीस मुझे पड़ा है 1300 रुपीज़। 2 सिक्कों को मैंने पे किए 2600 रुपीज़। यह सिक्का आपको अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, इसकी कीमत भविष्य में आपको और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ऐसे एक सिक्का और है, इस सिक्के तो अभी सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन भविष्य में सिक्के भी आपको उसी दामों में बिकते हुए दिखेंगे। अगर आपने अभी तक आपने इस सिक्के को कलेक्शन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। एक बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। आप लोग आखिरी में लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ये 1 रुपये का सिक्का भी बनाया गया था निकल मेटल से। इसका वेट है 10 ग्राम, डायमीटर 27 mm, थिकनेस 2.3 mm और सिक्के को भी बनाया गया था माइल्ड एज में, सिक्योरिटी एज में। आप देख सकते हैं आप। ये भी सिक्के मेरे कलेक्शन में नहीं थे, मुझे खरीदने पड़े, देख सकते हैं आप। यह जवाहरलाल नेहरू का सिक्का है, 1964 में बनाया गया था, देख सकते हैं आप। ये यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, मेरे कलेक्शन में नहीं था, इसे मुझे खरीदना ही पड़ा है। अगर ये सिक्का आपके कलेक्शन में नहीं होगा तो इसे जरूर रखिएगा, इसकी भी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस सिक्के भी महंगे होते जा रहे हैं। इन्हें भी ये बहुत पुराने होने की वजह से सभी सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं। इस सिक्के मेरे कलेक्शन में मैंने 5 माह के लिए, मेरे कलेक्शन में पहले एक भी नहीं था,
लेकिन अब 5 सिक्के मेरे कलेक्शन में देख सकते हैं आप। इधर यूनिवर्सिटी BUNC कंडीशन के सिक्के हैं, देख सकते हैं आप। इस सिक्के की आज मार्केट वैल्यू कम चल रही है UNC कंडीशन में 250 रुपीज़। मैं कीमत इसलिए बता रहा हूँ, कोई आपको इन सिक्कों को ऊँचे दामों पर न बेच दे। कभी हमें कोई सिक्के खरीदने के पहले उसकी कीमत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें कीमत की जानकारी नहीं होगी तो कोई भी हमें ऊँचे दामों पर बेच सकता है। इसलिए मैं वीडियो में, हर एक वीडियो में आप लोगों को मैं कीमत बताता जाता हूँ कि आप लोग जब सिक्के खरीदें तो इस कीमत को ध्यान में रख के खरीदें। ये सिक्के इसी रेट में मिलते हैं। अगर इससे ऊपर कोई इसकी कीमत मांगता है तो समझ लेना कि उसकी कीमत आप लोग ज़्यादा दे रहे हो। जब हमें सिक्के इसी रेट में मिलते हैं तो हमें उसी रेट में करना चाहिए। एक बार फिर बताता हूँ, इन तीनों सिक्कों को हमें कलेक्शन रखना चाहिए। दिखा देता हूँ आपको मैं। एक सिक्का हो गया जवाहरलाल नेहरू का, 1964 में बनाया गया था जो, और एक 1950 का सिक्का। इसकी मार्केट तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस सिक्के तो हर एक के कलेक्शन होना चाहिए। और इस सिक्का 1962 का। ये 3 सिक्के हमारे कलेक्शन में होने चाहिए। इनकी कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज अगर आप इन्हें खरीद रखते हो तो भविष्य में सिक्के आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।